हाय बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूडी बारा 247। और मैं अब बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक की जिसकी आई थिंक आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस कंपटीशन में आप उतरने जा रहे हैं उसका क्या हाल है, क्या स्टेटस है, क्या आपको करना पड़ेगा उस कंपटीशन को बीट करने के लिए, क्या आपके टारगेट स्कोर्स होने चाहिए, कितनी शिद्दत से आपको पढ़ने की ज़रूरत है और किस तरीके से आप यहाँ पे बेस्ट वर्जन पे आउट हो सकते हैं। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द कट ऑफ्स जो एक्सपेक्टेड है सीयूडी 2024 के लिए। सीयूडी अब तक दो बार रहा हो चुका है, दैट इज 2022 और 2023 में रहा है, जिसमें काफी हाई कट ऑफ्स गई हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की और दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिलेटिवली नियर बाय कट ऑफ्स रही हैं आपकी बाकी सभी यूनिवर्सिटीज की। तो हम एज अ टारगेट हम समझते हैं कि मैक्सिमम जो हाईएस्ट कट ऑफ गई हैं वो क्या रही हैं और उसके अप्रोक्सीमेटली आपकी बाकी सारी जो कट ऑफ्स है वो कितनी जा सकती हैं। सो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की यहाँ पे बात करेंगे और बाकी सब यूनिवर्सिटीज को साथ में अप्रोक्सीमेशन में लेते हुए चलेंगे। ऑल्सो मैं यहाँ पे हर एक स्ट्रीम की बात करूंगी, दैट इज आपका साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, तीनों स्ट्रीम के सारे जो मेन कोर्सेज हैं, चाहे वो बीए है, बीएससी है, बीटेक है, बीकॉम है, जो भी आपके मेन कोर्सेज हैं उन सभी की कट ऑफ्स को मैं यहाँ पे आपके लिए डिस्कस कर रही होंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो एवरीवन। आप लोग सेशन को एक बार डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल आप लोगों के लिए रहने वाला है, ठीक है। सो इफ आई टॉक अबाउट कट ऑफ्स बच्चों, तो मैं 2024 की बात करूँ तो हमारे पास 2 लाख से ज्यादा सीटें हैं ओवरऑल जो हमारे हाथ में है। इनमें से लेस देन 1 लाख सीटें हैं जो एकदम क्रीम टॉप सीट्स हैं, तो जो मैक्सिमम कंपटीशन है वो हमारा यहाँ पे रहने वाला है। अगर मैं बात ऑफ एप्लीकेंट्स की करूँ तो 18 से 20 लाख के आसपास बच्चे हैं जो एक्सपेक्टेड है जो सीयूटी 2024 का फॉर्म फिल करेंगे और सीयूटी 2024 के एग्जाम में आप लोगों के साथ कंपटीशन में उतरने वाले हैं। सो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं रेशियो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, तो आप लोगों को एकदम बेस्ट होना ही पड़ेगा क्योंकि बोर्ड्स और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस ये रहता है कि बोर्ड्स में हर बच्चा अच्छा कर सकता है, बोर्ड्स में हर बच्चे का 95 आ सकता है अगर वो अच्छे से पढ़े, लेकिन यहाँ पे एडमिशन हर किसी का नहीं हो सकता। यहाँ पे एक सीट है तो उस एक सीट पे वो बच्चा पहुंचेगा जो मैक्सिमम डिजर्व करता है, जो मैक्सिमम स्कोर करता है। तो कंपटीशन को बीट करना हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रायोरिटी बन जाती है। सो यस, लेट्स हैव अ व्यू कि भाई क्या रहा है अभी तक का सीन और अभी हम लोग को कितना टारगेट रखना है। जब आप एग्जाम की तैयारी करने बैठेंगे, जब हम प्रतिज्ञा में पढ़ाई शुरू करेंगे, तो आपके दिमाग में ये नंबर्स क्लियर होने चाहिए कि मुझे ये टारगेट स्कोर तक पहुंचना है, ठीक है। अगर मैं बच्चों बात करूं, एनटीए जो आपका सीयूटी का एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो कोई कट ऑफ नहीं देता है, ठीक है। तो सीयूटी 2024 की ऐसा नहीं कि सीयूटी 2024 का कट ऑफ है, नहीं, सीयूटी 2024 की जो यूनिवर्सिटीज है उनकी उनकी क्या कट ऑफ हो सकती है। यहाँ पे मैं उन कट ऑफ्स की बात करूँ तो यूनिवर्सिटीज जैसे आपकी 300 के आसपास यूनिवर्सिटीज है, तो मेन यूनिवर्सिटी से दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आपकी जामिया मिलिया है, तो ये जो मेन यूनिवर्सिटीज है इनकी क्या कट ऑफ रही है उसके अंदाजन आपकी बाकी सभी यूनिवर्सिटीज की भी कट ऑफ रहेगी। तो एनटीए इज नॉट रिलीजिंग एनी कट ऑफ, इट इज द यूनिवर्सिटीज दैट आर गोइंग टू रिलीज योर कट ऑफ। अच्छा, यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए कल लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपको कंप्लीट A to Z प्रोसेस, बहुत बच्चों को ये डाउट है कि मैम यार यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग क्या अलग होगा, यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन होगा, मैंने सीयूटी का फॉर्म फिल कर दिया, फिर मैं पेपर क्या करूंगा, फिर मेरे को पेपर का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का नंबर मेरा कहां से कैसे जाएगा, एवरी डिटेल ऑफ हाउ योर सीयूटी टू योर एडमिशन कैसे होगा, सीयूटी से एडमिशन कैसा होगा, एक एक स्टेप का जो प्रोसेस है वो मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया और वो वीडियो मैं आप लोगों को कल देने वाली हूं। बट उससे पहले एक बार जल्दी से हम अपने दिमाग में अपना लक्ष्य निर्धारित जल्दी से कर लेते हैं। तो बच्चों अगर मैं बात करूं कुछ मेन यूनिवर्सिटी, डीयू, बीएचयू, जामिया मिलिया, जेएनयू, बीबीएयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जो सीयूटी 2024 के थ्रू आपका एडमिशन ले रही होंगी। तो एक एक करके शुरू करते हैं। पहले मैं साइंस की बात करती हूँ और साइंस के जो जनरल कोर्सेज हैं जैसे कि बीएससी ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स और बीएससी प्रोग्राम, ऐसे बी ऑनर्स बीए प्रोग्राम, ऐसे बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम। ऑनर्स और प्रोग्राम में मैम क्या डिफरेंस है? प्रोग्राम इज अ जनरलाइज्ड कोर्स जिसमें आप सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। जैसे अगर आप बीएससी प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब पढ़ेंगे या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स करते हैं तो आप मेजॉरिटी आपका जो सेक्शन है जो आपको ऑनर्स का डिग्री मिलेगा वो केमिस्ट्री का मिलेगा या ऐसी फिजिक्स का मिलेगा, मैथ्स का मिलेगा, स्टैटिस्टिक्स का मिलेगा, पॉलीमर साइंस का मिलेगा। जितने भी आपके पास यहाँ पे सब्जेक्ट्स है, ऑनर्स इज अ स्पेसिफाइड कोर्स। अगर मैं बोलूँ कि वैल्यू ज्यादा किसकी है तो ऑनर्स की ज्यादा है, तो यू शुड फोकस मोर ऑन ऑनर्स। और ऑनर्स में अगर एडमिशन नहीं होता तो बच्चे प्रोग्राम की तरफ शिफ्ट होते हैं, या फिर अगर किसी बच्चे को कोई ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट करना है या कोई यूपीएससी का एग्जाम टारगेट करना है, उसको ओवरऑल सब सब्जेक्ट्स में लैंग्वेज कवरेज चाहिए, तो वो फिर प्रोग्राम पे जाता है, राइट। तो ऑनर्स और प्रोग्राम में ऑनर्स इज बेटर, ऑनर्स की कट ऑफ ज्यादा होती है। एंड देन वी विल बी लास्ट में गोइंग ऑन टू द बीटेक ऑल्सो कि बीटेक पे क्या होगा।
तो साइंस की बच्चों अगर मैं बात करूँ तो 2023 में देखो आपका सीयूटी में परसेंटाइल आता है। अब जो यूनिवर्सिटी, जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो वो आपकी ना मार्क्स रिलीज नहीं करती है, तो ये आपका जो बच्चों का डेटा है उसके बेसिस पे ये डेटा आपका जो है निकाला गया है ताकि आपको एक अंदाजा लगे। तो 100 परसेंटाइल से एडमिशन शुरू होता है अगर बच्चे का 100 परसेंटाइल है। तो जैसे मेरा अंडा हाउस है, जेएमसी है, एलएसआर है, लेडी श्री राम कॉलेज, हंसराज है, स्टीफेंस है, तो आपका 100 परसेंटाइल पे शुरू हुआ था एडमिशन और 78 परसेंटाइल तक गया था। 78 परसेंटाइल देशबंधु का गया था। एक कॉलेज है, ये अभी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70 कॉलेज है, तो उसमें से एक कॉलेज है। अगर मैं नंबरों की बात करूं, साइंस का मेरिट बनता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से 200 200 200 जोड़ा तो 600 नंबर का पेपर होगा आपका साइंस के बच्चों के लिए। तो 600 में से अगर आप 550 प्लस पे आपका एडमिशन शुरू हुआ था, आप 550 लाते हैं, आपको अपने पसंद का कॉलेज, अपने पसंद का कोर्स आराम से मिलने वाला है। और लास्टली 380 प्लस तक गया था, मतलब अगर आपके 600 में से 350 तक नंबर थे तो आपको एडमिशन मिल रहा था। इनफैक्ट थोड़ा सा नीचे भी गए थे तो मिल गया था, बट एक मैं सेफ फिगर बोलूं तो यार 350 तक पे आपका एडमिशन इजीली पिछले साल हो गया था। बट ये कॉलेज फिर आपका पसंद का हो सकता है आपको ना मिला हो। तो अगर मैं इस साल की बात करूं, 2024 की बात करूं, तो यस आप 550 से 410 नंबर अपना मान के चलिए। मैं आपको बॉटम लाइन पे बहुत नीचे नहीं जाने को कहूंगी, क्योंकि अगर आप बॉटम लाइन का टारगेट रखोगे कि मैम 300 पे तो एडमिशन हो जाएगा, तो फिर आप 300 अगर टारगेट करोगे तो आप 250 के आसपास लैंड करोगे। तो आपका टारगेट होना चाहिए मैक्सिमम की तरफ, राइट। वी शुड टारगेट 550 प्लस। तो साइंस में अपना टारगेट होना चाहिए 600 में से 550 लाना है, बेयर मिनिमम 500 तक हमें टच कर देना है। इसके ऊपर अगर मैं रहा तो आपको जो कोर्स चाहिए, जो कॉलेज चाहिए, वो आपको मिल रहा होगा। तो अगर आपको बीएससी ऑनर्स करना है किसी में भी, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, बॉटनी में, जूलॉजी में, पॉलीमर साइंस में, किसी में भी अगर आपको करना है तो आपके पास जो स्कोर है वो 600 में से 550 का आपका टारगेट होना चाहिए। एंड इट इज इजीली अचीवेबल अगर आप एक एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो बच्चों कर लेते हो, ठीक है। तो ये बीएससी ऑनर्स की बात रही। अगर मैं बच्चों बीएससी प्रोग्राम की बात करूं तो थोड़ा सा नीचे चला जाता है कट ऑफ, 320 तक पे एडमिशन हुआ था, ये भी देशबंधु में हुआ था। तो दिस इज द लास्ट वाला जो नंबर है जो आप जिस पे आपका एडमिशन चल रहा था। इनफैक्ट मैंने देखा था कुछ बच्चों का 250 तक पे भी हो गया था। बट यार वो ये कि फिर आपको आपके पसंद का कॉलेज नहीं मिलता। बट येस, अगर आपको टॉप कॉलेज हिंदू, हंसराज, स्टीफेंस जैसा कॉलेज चाहिए, मिरांडा चाहिए, मिरांडा, गार्गी, स्टीफेंस, तो 550 वॉज अगेन बीएससी प्रोग्राम भी शुरुआत आपकी अच्छे से ही हुई थी। अगर मैं 2024 की बात करूं तो 550 से 350 तक के नंबर अगर आपके होते हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। इस पे सबसे अच्छा कॉलेज मिलेगा, इस पे आपकी पसंद का कॉलेज शायद आपको ना मिले। तो अगेन आई वुड से साइंस वाले बच्चों का टारगेट होना चाहिए कि आपको 550, 520, 530 तक रखना है। 600 में से मेरिट 200 200 200 पीसीएम या पीसीबी, एंड आई थिंक यू विल बी गेटिंग योर ड्रीम कॉलेज एंड योर ड्रीम कोर्स अगर हम इसको कर लेते हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे जितने भी बच्चे मेरे साथ और हम सबके साथ जुड़ेंगे वो ये कर पाएंगे अगर वो कंटेंट को बाय हार्ट फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि कंटेंट की कोई कमी आपकी नहीं होने वाली है प्रिपरेशन के दौरान। साइंस की बात बच्चों में करती हूँ तो बीटेक को एक बार लास्ट में लूंगी आप लोगों के लिए, फिर मैं ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर आ जाती हूँ। ह्यूमैनिटीज़ की कट ऑफ यार ना अच्छी खासी जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जो ह्यूमैनिटीज़ के हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत सारे साइंस के बच्चे भी हैं जो बीए प्रोग्राम करना चाहते हैं, क्योंकि वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो बहुत कॉम्पिटिशन हो जाता है। तो अगर मैं बीए ऑनर्स उठाऊँ हिस्ट्री में, पॉल साइंस में, जोग्राफी में, इकोनॉमिक्स वन ऑफ द वेरी हाई प्रोफाइल कोर्सेज जो आप लोगों का रहता है, जिसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा रहता है, तो 800 का आपका मेरिट बनता है। लैंग्वेज भी कंपलसरी रहता है, मेरिट में काउंट होता है। तो कोई भी 3 डोमेन और एक लैंग्वेज, तो मतलब 200 200 200 200 800 नंबर का मेरिट बनेगा। शुरुआत हुआ था 770 प्लस, इसका भी प्लस ही था, मतलब मानो मिरांडा, रामजस, स्टीफेंस ये आपका हाईएस्ट गए थे। 520 पे देशबंधु आपका मिल रहा था। तो देशबंधु तक ये जनरल कैटेगरी का, और मैं बात करूँ अगर आप रिजर्वेशंस पे जाएंगे तो थोड़ा सा आपको नंबर में रिलैक्सेशन मिल सकता है। सो ये लास्ट ईयर की बात थी। अगर मैं इस साल की बच्चे बात करूँ तो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 760 प्लस आप मान के चलो आपको लाना चाहिए। ह्यूमैनिटीज़ में अच्छा कॉम्पिटिशन रहने वाला है, बच्चे भी ज़्यादा हैं और स्कोरिंग भी सब्जेक्ट रहता है। सो 540 प्लस इज द बेयर मिनिमम। इसमें आपको हो सकता है आपके पसंद का कॉलेज ना मिले तो आपको इसको टारगेट करना है, राइट। सो वी हैव टू वर्क फॉर 760 प्लस। अगर आपको ह्यूमैनिटीज़ का कोई कोर्स करना है, जैसे कि बीए ऑनर्स किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको करना है, तो आपको इतना रखना पड़ेगा। स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स ऑनर्स, अगेन इट इज़ अ वेरी हाई प्रोफाइल कोर्स, एसआरसीसी का मान के चलो या एलएसआर का मान के चलो। तो अगर आपको उन कॉलेजेस में और इस कोर्स में पहुंचना है तो यू नीड टू हैव अ टारगेट स्कोर ऑफ 760 प्लस। कम से कम 760 750 लाना पड़ेगा। बीए प्रोग्राम में 750 के आसपास तक भी एडमिशन हुआ था। तो बीए प्रोग्राम में भी मैं बोलूंगी आप रफली 750 मान के चलिए। 750 अच्छे कॉलेज के लिए, बट 500 550 तक आपको एडमिशन
अकॉर्डिंग मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी के लिए मैं बोल रही हूँ, बट कॉलेज हो सकता है आपके पसंद का ना हो। सो 800 में से अगेन ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए आई वुड से 750 760 इज द वेरी गुड स्कोर, जिसमें आपको आपके पसंद का कॉलेज, आपके पसंद का कोर्स मिल जाएगा। इसके ऊपर ही रहना, नीचे आओगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। और आई वुड से 700 तक भी पर भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन इसके नीचे जाओगे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आप लोगों के लिए बढ़ती रहेगी, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है ह्यूमैनिटीज के लिए। कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो कॉमर्स बहुत हाई प्रोफाइल है, सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स रहती हैं यहाँ पे हमारी। तो कॉमर्स की अगर बच्चों में बात करूं तो कॉमर्स के लिए आपके पास बीकॉम की मैं बात करूं, मैं डायरेक्टली परसेंटाइल बता रही हूँ 2024 की। SRCC वेरी वेरी ग्रेट कॉलेज। JMCA लेडी श्री राम सबसे हाईएस्ट पैकेज गया, आई थिंक 59 LPA का पैकेज इस बार गया है LSR की तरफ से, इकोनॉमिक्स ऑनर्स का। हंसराज और हिंदू ये टॉप रहे हैं। गार्गी का 80 परसेंटाइल तक गया था। तो 770 से भी ऊपर, मतलब अगर LSR चाहिए 780 ऐसा कुछ चाहिए होगा जनरल कैटेगरी के लिए। हाँ, 770 760 तक भी आपको आराम से एडमिशन मिलेगा जनरल कैटेगरी में। 750 तक भी मिल जाएगा नॉर्थ कैंपस में। एंड 530 प्लस इज अगेन द बेयर मिनिमम बॉटम मार्क जो आपको लेके चलना है। तो अगेन कॉमर्स वाले बच्चों के लिए लैंग्वेज कंपलसरी है, 200 नंबर का लैंग्वेज है। मैथ्स अकाउंटेंस में 1 रखना है तो 200 वो हो गए। बच्चों के 2 डोमेन 200 200 के और हुए, तो 800 में से आपको 770 760 रखना पड़ेगा। तो ऑन बेयर मिनिमम अगर मैं बोलूँ तो साइंस वाले बच्चों के लिए आप मान के चलिए 600 में से 550 540 520 तक सेफ रहेगा। ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए 800 में से 750 760 740 तक भी हो जाएगा। और कॉमर्स वाले बच्चों को 760 770 780 तक रखना पड़ेगा, तो आपको सेफ एडमिशन होगा। अब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि इसके नीचे एडमिशन नहीं होगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन हो सकता है आपके पसंद के कॉलेज में ना हो। तो आपके पास अभी मौका है, अभी हमारे पास टाइम है। तो अगर मैं गिवन 40 दिन में लग के मेहनत कर लेता हूँ तो आप इजीली यहाँ पे एडमिशन ले पा रहे होगे। ठीक है, एक और जो लास्ट आपका बच जाता है वो है आपका साइंस का बीटेक BBA BMS। जो ये कोर्सेज है इनका जो कंडीशन है वो अलग है। इंग्लिश, मैथ्स और GT लगता है। तो इंग्लिश 200 नंबर का है, मैथ्स 200 नंबर का है और जनरल टेस्ट 250 नंबर का है। तो आपका जो मेरिट है वो बनता है 650 का। तो 650 में सीट्स अब यहाँ पे बहुत लिमिटेड है। तो आपके पास 640 से 610 के बीच में अगर नंबर हैं तो आपको एडमिशन मिल रहा होगा। तो बीटेक का कंपटीशन और भी मुश्किल होता है, BBA का और भी मुश्किल होता है। क्यों? सीट्स बहुत कम है। आई थिंक बीटेक में जनरल कैटेगरी का 24 के आसपास सीटें हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि कंपटीशन बहुत है। ऐसे BHU में भी है आपके पास। BHU में अगर मैं बोलूँ तो आपके पास फूड टेक, एग्रीकल्चर, इन सब में जो है आपके पास बीटेक का ऑप्शन अवेलेबल है। तो बीटेक वाले बच्चों को और भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है, क्योंकि यार देखो कॉम्पिटिशन तो हर जगह है, बच्चे हर जगह हैं, लेकिन हमेशा एडमिशन उन्हीं का होता है जो अंत तक लड़ते हैं, जो अपने विजन को लेके क्लियर होते हैं, जिनके दिमाग में कोई दौराए नहीं होता कि यार मुझे ये कर गुजरना है। ठीक है, अभी ये 40 दिन 50 दिन की जर्नी में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, डर लगेगा कि यार मैम क्या हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको हर बार वो नेगेटिव जो छोटा सा थॉट आएगा उसको हराना है और बोलना है कि यार मुझे उस कॉलेज तक पहुंचना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, और उसके लिए मुझे ये जो छोटी मोटी जो दिक्कतें मेरी लाइफ में भी आ रही हैं इनको हमें बीट करना पड़ेगा। सो आई थिंक हम लोग कर लेंगे, ये आप लोगों के दिमाग में पूरी तरीके से क्लियर है। और लास्टली आई वुड से कि कंपटीशन हमेशा रहेगा, बट यस अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं है, तो आप चाहे कितना ही कंपटीशन आ जाए आप स्टैंड आउट कर जाओगे। आपने देखा है कि बच्चा कहीं से भी आया हो, ठीक है, कितना ही उसने स्ट्रगल करा हो, लेकिन अगर उसने पढ़ाई अच्छी करी है, उसने मेहनत करी है, तो लाखों के कंपटीशन में भी वो शाइन आउट कर सकता है। तो कंपटीशन तो लाखों का है, लेकिन आपके लिए वो सीट वेट करेगी अगर आप मेहनत करोगे। तो आई वुड से आपको कोई भी कसर नहीं छोड़नी अपनी मेहनत में। टारगेट्स हमारे सामने क्लियर हैं, रास्ता भी मैं आपको दे चुकी हूँ, और मुझे भरोसा है कि जो बच्चा हमारे साथ जुड़ने वाला है, ऑब्वियसली यूट्यूब पे बच्चे बहुत कंटेंट रहेगा, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है, यूट्यूब कभी बंद नहीं होगा, लेकिन बैच जो है ये प्रतिज्ञा ये वापस नहीं आएगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों के लिए बहुत लाइफ चेंजिंग होने वाली है। आपको डिसिप्लिन सिखाएगी, आपको पढ़ना सिखाएगी, और आपको डिविएट नहीं होने देगी आपके पास से। तो मैं सजेस्ट करूँगी, आज आपका आखिरी भी दिन है ऑफिशियली किताबों के साथ प्रतिज्ञा लेने का, तो जिस भी बच्चे ने अभी तक प्रतिज्ञा नहीं इनरोल करा है प्लीज़ इसको डिले मत करना, क्योंकि ये टाइम एक एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रतिज्ञा शुरू होने से पहले आपको खजाना देखना है, खजाना में से जो आपके वीक चैप्टर्स हैं उनको देखना है, बुक्स ऑर्डर कर देनी है ताकि क्लासेस शुरू होने से पहले किताबें आपके पास आ जाएं। तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि ये सारा प्रोसेस स्मूथली हो और आप लोगों ने प्रतिज्ञा ज्वाइन कर रखा हो। तो साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ सभी सब्जेक्ट के लिए आपका जो है प्रतिज्ञा आउट है, और मैंने ये भी आप लोगों को दिया, आई थिंक सभी लोगों के पास होगा जब भी आप बैच इनरोल कर रहे हो। तो दिस इज माई कोड फॉर योर डिस्काउंट, ये स्पेशल फैकल्टी डिस्काउंट कोड है।
वैसे तो मैक्सिमम बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बट अगर कोई रह गया है तो प्लीज़ एनरोल करिए प्रतिज्ञा बैच में, और ये मेरा कोड है, डेफिनेटली इसको यूज़ करिएगा, इस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा होगा। जो भी अगर नया बच्चा है उसके लिए मैं बस एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। और हाँ, एक और चीज़, कमेंट सेक्शन में यार ज़रूर बताना। वैसे तो देखो मैंने मेन कोर्सेज सारे कवर कर दिए हैं, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली चाहते हो किसी और कोर्स का भी मैम कट ऑफ का वीडियो लेकर आओ, तो आप कमेंट में बताना कि मैम इसको भी बताइए, या फिर आपको क्या लगा कि मैम हम कर सकते हैं या नहीं। तो आपको ये कमेंट में भी करके जाना है कि मैम हम तैयार हैं, चाहे कोई भी चैलेंज आए, वी विल बीट इट एंड वी विल आउटशाइन। और अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आप अड्डा 247 की वेबसाइट पे यहाँ पे यूजी पीजी में CUT UG में जाएंगे, साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी स्ट्रीम है उसको ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे ये प्रतिज्ञा बैचेस में टाइमर लगा हुआ है बुक्स का, तो इससे पहले खत्म हो कोशिश करिए कि आप इनरोल करिए। अच्छा, बैच के ना स्टडी प्लान भी यहाँ पे अपडेट करा हुआ है, तो आप स्टडी प्लान भी चेक कर सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट का डला हुआ है, इसी टाइम पे क्लास होगा, इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट, कोई भी इसमें शक की बात आप लोग के लिए नहीं है, ठीक है। तो बाय नाउ पे जो कोड मैंने आपको बोला आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा, Y513 इज द कोड बच्चों, और इस पे आपको ये 2987 का बैच मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज द फाइनल प्राइस एंड आई थिंक यू आर गेटिंग अ लॉट, आपको बहुत कुछ मिल रहा है इस बैच में इस प्राइस पे। तो मैं एक बार बस फाइनली आपको समराइज कर देती हूँ, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्योंकि अब टाइम कम है तो एक बार मुझे रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपकी सारी क्लासेस कवर्ड रहेंगी, लाइव फुल सिलेबस का, बुक्स हैं अभी आपकी डोमेन्स की, लैंग्वेज की, GT की, प्लस OMR शीट भी रहेगा, साथ में टेस्ट सीरीज भी रहेगा, और एक और चीज़ है वो है मेंटरशिप प्रोग्राम, तो वो भी आपका है जो आपको काउंसलिंग में हेल्प करेगा जैसे ही आपका पेपर हो जाता है, ठीक है। सो एवरीथिंग इज देयर इंक्लूडेड। 2987 2900 के आसपास का बैच है आपका, यही कोड यूज़ करिएगा बच्चों, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप मेरी आर्मी का डेफिनेटली हिस्सा बने, और मेरी आर्मी हमेशा जीतती है। तो Y513 कोड यूज़ करिएगा, और अगर कोई सीरियस डाउट है आपको तो आप मेरी ये email ID है, इस पर प्लीज़ सीरियस डाउट्स के लिए मेल डाल सकते हैं। अगर स्टिल आपको है कि मैम थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, यहाँ ये काट दीजिएगा ayushi.sharma@adda247.com। तो अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर और प्रतिज्ञा लिख दीजिएगा, ताकि मैं कोशिश पूरी करूँगी कि आप लोग का डाउट समय रहते सॉल्व कर दूँ और आपको कोई भी दिक्कत ना आए। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, टारगेट कितना भी मुश्किल हो हम लोग जीतेंगे, ये हमने करके दिखाया है और अभी हम दोबारा करेंगे। सो गो फॉर इट, लेट्स बीट CUT 2024। ऑल द बेस्ट।